गहरी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सच्ची आज़ादी के बारे में है। चलिए मिलकर इस शांत और गहरे सफ़र पर चलते हैं। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले ना एक सवाल है। जरा सोचिए इस बारे में। हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी की मंजूरी ढूंढते रहते हैं ना। पर सवाल ये है कि क्या वो मंजूरी हमेशा बाहर से ही आनी चाहिए? तो चलिए मिलते हैं एके से और जानते हैं उसकी कहानी। देखिए, ये कोई बाहर की दुनिया में कुछ हासिल करने की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो एक अंदर के सफर की दास्तां है। एक ऐसे सफर की जहां एके ने खुद को खुद से मिलाया। जरा उस सुकून को महसूस कीजिए, वो एहसास जब आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत ही ना पड़े। है ना एक कमाल की फीलिंग। मतलब दुनिया की उम्मीदों का सारा बोझ जैसे कंधों से उतर गया हो। बस एके ठीक इसी सुकून भरी मंजिल पर पहुंच चुका था। देखिए, हमारे चारों तरफ तो हमेशा ही शोर होता है। लोगों की राय, उनकी सलाहें, कभी कभी तो बस आलोचना। एके के साथ भी यही था। पर अब ना एक फर्क आ गया था। अब वो इन सारी बातों को बस देखता था, जैसे नदी का पानी बह रहा हो, जो पास से गुजर तो जाता है पर उसे छू भी नहीं पाता। और यही यही तो असली बात थी। बाहर की ये बातें, ये आवाजें तो आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। लेकिन एके का जो खुद पर भरोसा था ना, वो एक चट्टान की तरह अडिग था। एकदम मजबूत। एक ऐसा सहारा जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता था। इसी सफर में एके को एक बहुत बड़ा, एक गहरा एहसास हुआ। एक ऐसी सच्चाई हाथ लगी जिसने उसकी पूरी जिंदगी देखने का तरीका ही बदल कर रख दिया। जानना चाहेंगे वो क्या था? चलिए देखते हैं। इस बात को जरा ठहर कर महसूस कीजिए। दुनिया भर की मंजूरी मिल जाए वो एक तरफ, और अपनी खुद की मंजूरी वो एक तरफ। जिस दिन इंसान खुद को मंजूर कर लेता है ना, उस दिन उसे बाहर की किसी भी वैलिडेशन की, किसी भी मोहर की जरूरत खत्म हो जाती है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस एहसास का, इस मंजूरी का फायदा क्या है? मतलब असल जिंदगी में ये कैसे काम आता है? ये जो सेल्फ अप्रूवल है, ये मुश्किल वक्त में कैसे मदद करता है, खास तौर पर तब जब आपको कोई बड़ा फैसला अकेले लेना हो? तो यहीं पर एक बहुत गहरा कनेक्शन समझ में आता है। खुद पर भरोसा होना ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये एक ताकत है। एके को ये बात समझ आ चुकी थी कि जो भी सही फैसले होते हैं ना, उनकी जड़ कहीं ना कहीं खुद पर रखे भरोसे में ही होती है। और देखिए, इसी सेल्फ बिलीफ का असली टेस्ट भी यहीं होता है। अरे भीड़ के साथ तो कोई भी चल लेता है, वो आसान है। पर असली ताकत तो तब दिखती है जब आप अकेले खड़े हों, और तब भी सिर्फ अपने भरोसे पर, अपने दिल की आवाज सुनकर सही रास्ता चुन पाएं। तो एके की इस छोटी सी कहानी से हम किस बड़ी सीख तक पहुंचे? मतलब इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? वो निचोड़ ये है कि असली आज़ादी किसी बाहरी बंधन से छूटना नहीं है। नहीं, असली आज़ादी है दूसरों की राय और उनकी मंजूरी की ज़रूरत से आज़ाद हो जाना। जब आपका यकीन आपके साथ खड़ा होना, तब और सिर्फ तब एक इंसान सही मायनों में आज़ाद होता है। तो अब जाते जाते बस एक सवाल अपने लिए। इस कहानी को सुनने के बाद जरा सोचिएगा कि वो असली आज़ादी है कहाँ? क्या वो बाहर की दुनिया में है, या फिर अपने ही अंदर के उस यकीन में? इस पर सोचना शायद बहुत ज़रूरी है।